अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 13वां सबक मुसल्लसों की मुतमासिलत, इस सबक के प्रैक्टिस सेट 13.2 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, मंदरजा झैल में मुसल्लसों की हर जोड़ी में यकसा निशानात से जाहिर किए गए अज्जा शामिल हैं। हर जोड़ी के मुसल्लस नुकात रास की किस मुताबिकत के जरिए और किस आजमाइश के जरिए मुतमासिल हैं, लिखिए। हर जोड़ी में मुसल्लसों के बाकी मानदा नजीरी मुतमासिल अज्जा लिखिए। यहाँ पर हमें दो मुसल्लसों की शक्ल दी हुई है जिनकी पैमाइश एक जैसी है, उन्हें यकसा निशान से जाहिर किया गया है। अब इन मुसल्लसों में ये दोनों मुसल्लस कौन सी आजमाइश के तहत एक दूसरे के मुतमासिल है, हमें वो लिखना है। इसके अलावा और बाकी जिले जो हमने मुतमासिलत के लिए शुमार नहीं किए, वो कौन से जिले या कौन से जाविये मुतमासिल है, वो भी हमें लिखना है। अब यहाँ पर दो मुसल्लस है, मुसल्लस MST और मुसल्लस MBT। यहाँ पर ये दो मुसल्लस दिए हुए हैं। अब दोनों मुसल्लस ये कौन सी आजमाइश के तहत एक दूसरे के मुतमासिल है, हम पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जाविया B और दूसरे मुसल्लस का जाविया S। दोनों भी जाविये कायमा जाविया है, यानी दोनों मुसल्लस कायमतुज जाविया मुसल्लस है। तो ये हुई पहली मालूमात जो दी हुई है। अब इसके बाद दोनों मुसल्लसों का वित्र मुश्तरिक है। वित्र MT दोनों मुसल्लसों का मुश्तरिक है, यानी दोनों मुसल्लसों के वित्र की पैमाइश भी एक जैसी है। इसके अलावा तीसरी मालूमात दी हुई है जिला MS और जिला BT। एक मुसल्लस का जिला MS, दूसरे मुसल्लस का जिला BT, दोनों पर एक जैसे निशान लगे हुए हैं, यानी दोनों की पैमाइश एक जैसी है। अब मुसल्लस कायमतुज जाविया मुसल्लस है, वित्र की पैमाइश एक जैसी है, दोनों वित्र एक दूसरे के मुतमासिल हैं और एक जिला भी एक दूसरे के मुतमासिल है, यानी मुसल्लस MST और मुसल्लस TBM ये वित्र जिला आजमाइश के तहत एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अब इसके बाद सवाल में जो आगे पूछ रहा है कि हर जोड़ी में मुसल्लसों के बाकी मानदा नजीरी मुतमासिल अज्जा लिखिए। अब सबसे पहले हम जिले लिख लेते हैं। यहाँ पर अज्जा जिले और जाविये हैं। हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला मुतमासिल होते हैं। अब इसमें वो कौन से जिले हैं जो हमने शुमार नहीं किए मुतमासिलत के लिए, वो है पहला जिला MB और दूसरे मुसल्लस का जिला ST। ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है, इसलिए ये दोनों जिले भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। जिला ST मुतमासिल होगा जिला MB के। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जाविया S और जाविया B इसका शुमार किए। अब बाकी बचते हुए दो जाविये, यानी यहाँ पर जाविया SMT और जाविया BTM या MTB ये भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। जाविया SMT मुतमासिल है जाविया BTM के। इसी तरह से अब जाविया T बचा है, यानी जाविया MTS ये वाला जाविया ये मुतमासिल होगा जाविया TMB के या BMT के। ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जाविया STM और जाविया BMT ये मुतमासिल होंगे। इस तरह से जो है तो ये बाकी मानदा नजीरी मुतमासिल अज्जा हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरह से ये सवालात हल करने हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी दो मुसल्लस दिए हुए हैं। ये दोनों मुसल्लस अलग अलग रंग से यहाँ पर समझने के लिए बताए गए हैं। मुसल्लस PRQ और मुसल्लस TRS। अब ये दोनों मुसल्लसों में जो मालूमात दी हुई है पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जिला PR और जिला RT ये दोनों पर एक जैसे निशान है, यानी ये जिले मुतमासिल है। इसके अलावा जिला QR और जिला RS ये दोनों पर एक जैसे निशान है, यानी ये दोनों जिले भी मुतमासिल है। अब यहाँ पर दो जिले मुतमासिल हुए। अब इनके दरमियान में नुक्ता R पर जो जाविया बन रहा है, मुसल्लस PRQ में जाविया बन रहा है जाविया PRQ। इसी तरह
इधर जाविया बन रहा है दूसरे मुसल्लस में जाविया SRT। ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये हैं और मुतकाबला जावियों की जोड़ी में दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, यानी इनकी पैमाइश भी एक जैसी है। अब दी हुई मालूमात की बिना पर दो जिले और उनके दरमियान बनने वाला जाविया यानी उनको शामिल करने वाला जाविया दूसरे मुसल्लस के दो अजला और उनको शामिल करने वाले जाविये के मुतमासिल है। ये किस आजमाइश में होता है? ये होता है जिल जा जिल आजमाइश में, यानी जिला जाविया जिला आजमाइश में। तो जिला जाविया जिला आजमाइश के तहत मुसल्लस PRQ और मुसल्लस TRS एक दूसरे के मुतमासिल हैं। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए अज्जा यानी पहले हम लेंगे जिले। हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले भी मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर अब जिला कौन सा बाकी बचा था? जिला PQ। ये मुतमासिल होगा जिला ST के। यहाँ पर हम लिख देते हैं जिला PQ मुतमासिल है जिला ST के। इसके अलावा अब कोई जिला यहाँ बाकी नहीं बचा। अब जाविये देखते हैं। हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अब जाविया नुक्ता R पर बनने वाले जाविये हमने लिए हैं। अब बाकी नुक्ता Q पर बनने वाला जाविया यानी जाविया PQR ये मुतमासिल होगा जाविया RST के। हम यहाँ पर लिख देंगे जाविया PQR मुतमासिल है जाविया TSR या RST के। इसी तरह से एक जाविया और है जाविया QPR या RPQ ये मुतमासिल होगा जाविया RTS के। ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे जाविया QPR मुतमासिल है जाविया STR यानी ये जाविया RTS या STR मुतमासिल है जाविया QPR के। तो इस तरह से जो है ये दूसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दो मुसल्लस है जिनका एक जिला मुश्तरिक है। अब यहाँ पर दो मुसल्लसों में यानी मुसल्लस DCH मुसल्लस DCH और मुसल्लस DCF ये दोनों मुसल्लसों में मुश्तरिक जिला जिला DC है, यानी ये जिले की पैमाइश एक जैसी है। इसी तरह से इसके अंदर दो जाविये भी मुतमासिल है। मुसल्लस DCH में जाविया H और मुसल्लस DCF में जाविया F दोनों पर एक जैसे निशान है, ये मुतमासिल है। इसी तरह से मुसल्लस DCH में जाविया C और मुसल्लस DCF में जाविया DCF ये एक दूसरे के मुतमासिल हैं क्योंकि इन पर एक जैसे निशान है। अब यहाँ पर दो जाविये और उनको शामिल ना करने वाला जिला ये दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल ना करने वाले जिले के मुतमासिल है, यानी जिल जा आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अब सवाल का दूसरा पार्ट, इसके अलावा और कौन से अज्जा मुतमासिल हैं, यानी कौन से जिले और कौन से जाविये मुतमासिल हैं, वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला मुतमासिल होते हैं। अब नजीरी अजला कौन से बचे हुए हैं? सबसे पहले जिला DH जो यहाँ पर नीले रंग से बताया गया है और दूसरे मुसल्लस का जिला DF ये भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे क्योंकि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं। इसी तरह से जिला HC या CH ये मुतमासिल होगा जिला CF के, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर सब जिले हो गए जो एक दूसरे के मुतमासिल है। आइए अब जाविये देखते हैं। अब यहाँ पर दो जाविये देखे हमने, अब सिर्फ एक ही जाविया बचा हुआ है और हम जानते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो सबसे पहले जाविया HDC यानी नुक्ता D पर जो जाविया बन रहा है वो मुतमासिल होगा जाविया CDF के। तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं जाविया HDC मुतमासिल होगा जाविया FDC के। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है मुतसिला शक्ल में किता AD मुतमासिल है किता EC के और मजीद कौन सी मालूमात दी जाए कि मुसल्लस ABD और मुसल्लस EBC जिल-जा आजमाइश के जरिए एक दूसरे के मुतमासिल हो जाएं। यहाँ पर दो मुसल्लस है, मुसल्लस ABD और मुसल्लस EBC। अब ये दोनों मुसल्लसों में सिर्फ एक मालूमात दी हुई है कि जिला या किता AD मुतमासिल है किता EC के। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि जिल-जा आजमाइश के तहत अगर ये मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हों तो इसके
अलावा ये एक जिले की मालूमात के अलावा और कौन सी मालूमात जरूरी है, तो कि जिल ज़ाज़ा आजमाइश में एक मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल न करने वाला जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल न करने वाले जिले के मुतमासिल होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मालूमात में सिर्फ एक जिला दिया हुआ है और कौन सी मालूमात दी हुई है हम देखते हैं। अब यहाँ पर नुक्ता बी पर जाविया बन रहा है, मुसल्लस ABD में जाविया ABD बन रहा है और इसी तरह से मुसल्लस EBC में जाविया EBC बन रहा है। अब ये दो खत एक दूसरे को किता कर रहे हैं, इनके जरिए आमने सामने का जाविया हमने इससे पहले 7वीं जमात में पढ़े हैं कि ये जाविया मुतकाबला जाविये कहलाते हैं। ये मुतकाबला जावियों की जोड़ी है और हमने ये भी पढ़े हैं 7वीं जमात में कि मुतकाबला जावियों की जोड़ी में दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। यानी ये भी मालूमात यहाँ पर दी हुई है जो छुपी हुई थी। अब हमें एक जाविये की मालूमात, एक जिले की मालूमात दी हुई है। अब हमें दूसरे जाविये की मालूमात अगर मालूम हो तो ये मुसल्लस जिल ज़ाज़ा आजमाइश के तहत मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जिल ज़ाज़ा आजमाइश के जरिए मुतमासिल होने के लिए दर्जैल इजाफी मालूमात दरकार होंगी। यानी हमें अगर ये मालूमात दी जाती कि जाविया ADB मुतमासिल है जाविया BEC के, तो हम जिल ज़ाज़ा आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं ये कह सकते थे। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल करना है। इसी के साथ यहाँ पर ये मश्की सेट मुकम्मिल हुई और सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासिलत ये भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम सबक नंबर 14 समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।